फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं लाइट चैप्टर क्लास 10 का। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक तो प्लेन मिरर क्या होता है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उनके बारे में कुछ चीज़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। देखो, प्लेन मिरर के बारे में अगर हम बात करें, प्लेन मिरर एक सीधा सा मिरर, जैसे कि दिस इज अ प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। आपके उसमें दो लॉज दे रखे हैं ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज दे रखे हैं, वो पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ आपसे। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई गेस आप लोगों को याद भी होगा, क्योंकि इतने कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। दूसरी चीज ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं। लाई और सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। अब ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैसी इमेज फॉर्म करता है। देखो, दो तरीके की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती है जिनमें आपको दिखता है, जिसमें आपको एक्चुअली रेज मीट करती हुई दिख जाए, दैट इज योर रियल। जब आपको मीट करती हुई नहीं दिख रही है तो वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। क्योंकि इमेज हमेशा, आप ध्यान में रखना कि इमेज हमेशा कैसे बनती है, जब कोई दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। वो वर्चुअली भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, रियल में भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट होने का मतलब ये है कि अगर ये सीधी है तो वो सीधी ही इमेज बनाएगा। तो दूसरा पॉइंट इसका है कि ये इरेक्ट होती है। तीसरा पॉइंट ये है कि साइज जो होता है वो इक्वल होता है। मतलब अगर मैं खड़ी हूँ शीशे के सामने तो मेरी जो हाइट है, एक्चुअल हाइट की ही इमेज बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं साइज इज सेम। अब जितने डिस्टेंस पे मैं मिरर से खड़ी, उतने ही डिस्टेंस पे मेरी इमेज मिरर पे बनेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस भी सेम होती है। पांचवी चीज, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये ए लिख रखा है, ठीक है, यहाँ ज्यादा अच्छे समझ में, जैसे कि ये ए है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, इसमें ए ये ऐसे बना हुआ हो, ठीक है, सेम साइज के बनाते हो ज्यादा बेटर समझ, ठीक है। मतलब ये लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ऐसे, ऐसा कुछ कॉनकेव मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है। ओके, अगर हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि मैं एक मिरर बना के समझाती हूँ, कॉनकेव मिरर में समझाती हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लेन मिरर को इरेज करते हैं और इसे समझते हैं। देखो, जैसे कि हमने ये
कॉनकेव मिरर बना दी। अब हमने क्या किया, यहाँ से देखो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर एक हॉलो स्फीयर से ही निकला हुआ है, मतलब अगर आप इसे ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करोगे तो दिस इज अ सर्कल, एक हॉलो स्फीयर जिससे कि पोर्शन कट आउट है दोनों में। तो इसमें जो स्फीयर का सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का जो सेंटर होता है दैट इज पोल, और इन दोनों के बीच में एकदम फोकस होता है। क्या समझे कि स्फेरिकल मिरर का सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ spherical mirror is pole and focus is in between of center of curvature and pole। अब अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक ये क्या है, आपकी रेडियस है, ठीक है। और हमेशा याद रखना फोकल लेंथ इज पोल से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस, दिस इज योर फोकल लेंथ। ये और ये हमेशा इक्वल होता है। अब अगर मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो कॉनकेव में तो ये आगे साइड होता है, ठीक है, ये इधर साइड होता है, बट कॉन्वेक्स में ये इधर साइड होगा, मतलब मिरर के देखो दोनों हो तो रहे हैं मिरर के सामने ही, है ना, लेकिन हमें जब हॉलो स्फीयर से आप कट करोगे, देखो जैसे ये है, इसी को मैंने ऐसे बनाया और यहाँ पे मैंने क्या करी है, सिल्वर कोटिंग करी है, तो ये यहाँ पीछे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ ये यहाँ पे पीछे हो जाएगा, ओके। और तो ये सिल्वर कोटिंग होती है। तो अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन और क्या क्या रूल्स हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।